जहां सट्टा बाजार डीएमके की वापसी का दावा कर रहा है। बाजार के अनुमानों के मुताबिक तमिलनाडु की कुल सीट 234 सीटों में से डीएमके को 145 से 155 सीट मिल सकती है, यानी डीएमके बहुमत के आंकड़े को आसानी से दिखाई दे रहे। वहीं एआईएडीएमके को 45 से 65 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि बीजेपी पार्टी टीवीके को 7 से 9 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। यानी बाजार के संकेत डीएमके की वापसी और एआईएडीएमके का ग्राफ घटने का इशारा कर रहे हैं। केरल और पुडुचेरी की भी बात कर लेते हैं। नतीजों से पहले सट्टा बाजार के अनुमान की माने तो केरल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ 78 से 85 सीटों पर बढ़त बना रहा। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले वामपंथी गठबंधन एलडीएफ को 56 से 66 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी का आंकड़ा दहाई के नीचे रह सकता है। बीजेपी का कमल 2 से 3 सीटों पर खिल सकता है। सट्टा बाजार के ट्रेंड के मुताबिक यूडीएफ की सत्ता में वापसी का संकेत है, एलडीएफ पीछे है। सट्टा बाजार के अनुमानों के हिसाब से पुडुचेरी में बेहद क्लोज फाइट है। यहाँ की 30 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। बाजार के अनुमानों के मुताबिक पुडुचेरी की टोटल 30 सीटों में एनडीए को 15 से 18 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि एनडी गठबंधन को 14 से 17 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं विजय की टीवीके को कुछ सीटें मिल सकती हैं और उनकी किंगमेकर की भूमिका संभव है। अगर मुकाबला और भी करीबी होता है तो सत्ता की चाबी टीवीके के हाथों में जा सकती है। खास बात एनडीए के एन रंगास्वामी बढ़त में जरूर है, पर मुकाबला कांटे का। सट्टा बाजार के आंकड़े असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी को छोड़कर केरल में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ सट्टा बाजार के अनुमान है, जो सिर्फ एक ट्रेंड भर है। इन आंकड़ों ने फिलहाल सियासी पार्टियों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजरें काउंटिंग डे यानी 4 मई पर टिकी हैं, जब जनता का असली फैसला ईवीएम से बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। किसकी होगी हार? 4 मई को इन राज्यों के चुनावी नतीजे आने से पहले बाजार ने भी इसका अनुमान लगाया है। सबसे पहले बात असम की, जहां सट्टा बाजार बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त देता दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक असम में बीजेपी गठबंधन को 85 से 92 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के खाते में 34 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। नतीजों से पहले बाजार के संकेतों की माने तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को स्पष्ट बहुमत का इशारा है। अब बात तमिलनाडु की, जहां सट्टा बाजार डीएमके की वापसी का दावा कर रहा है। बाजार के अनुमानों के मुताबिक तमिलनाडु की कुल सीट 234 सीटों में से डीएमके को 145 से 155 सीट मिल सकती है, यानी डीएमके बहुमत के आंकड़े को आसानी से दिखाई दे रहे। वहीं एआईएडीएमके को 45 से 65 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि विजय की पार्टी टीवीके को 7 से 9 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। यानी बाजार के संकेत डीएमके की वापसी और एआईएडीएमके का ग्राफ घटने का इशारा कर रहे हैं। केरल और पुडुचेरी की भी बात कर लेते हैं। नतीजों से पहले सट्टा बाजार के अनुमान की माने तो केरल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ 78 से 85 सीटों पर बढ़त बना रहा। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले वामपंथी गठबंधन एलडीएफ को 56 से 66 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी का आंकड़ा दहाई के नीचे रह सकता है। बीजेपी का कमल 2 से 3 सीटों पर खिल सकता है। सट्टा बाजार के ट्रेंड के मुताबिक यूडीएफ की सत्ता में वापसी का संकेत है, एलडीएफ पीछे है। सट्टा बाजार के अनुमानों के हिसाब से पुडुचेरी में बेहद क्लोज फाइट है। यहाँ की 30 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। बाजार के अनुमानों के मुताबिक पुडुचेरी की टोटल 30 सीटों में एनडीए को 15 से 18 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 14 से 17 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं विजय की टीवीके को कुछ सीटें मिल सकती हैं और उनकी किंगमेकर की भूमिका संभव है। अगर मुकाबला और भी करीबी होता है तो सत्ता की चाबी टीवीके के हाथों में जा सकती है। खास बात एनडीए के एन रंगास्वामी बढ़त में जरूर है, पर मुकाबला कांटे का। सट्टा बाजार के आंकड़े असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी को छोड़कर केरल में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ सट्टा बाजार के अनुमान है, जो सिर्फ एक ट्रेंड भर है। इन आंकड़ों ने फिलहाल सियासी पार्टियों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजरें काउंटिंग डे यानी 4 मई पर टिकी हैं, जब जनता का असली फैसला ईवीएम से बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कुछ आज दिन का आप भी अपना विश्लेषण बता दीजिए, क्या आपने देखा, कितना हंगामा, तैनाती पर बहुत बड़े सवाल थे। देखिए, निश्चित रूप से बहुत असर हुआ है इस चुनाव में, और आज के
अगर हम बात करें तो नॉर्थ 24 परगना में मौजूद हूं। सबसे ज्यादा अगर डिफरेंस मुझे पिछले चुनाव से इस चुनाव में देखने को मिल रहा है तो वो है हिंसा को लेकर। पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा का अपना एक स्वरूप रहा है और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने देखा है कि छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो उतनी ज्यादा हिंसा देखने को नहीं मिली है। अभी भी अगर देखेंगे तो कुछ मिनटों का बस जो वोटिंग है वो बचा हुआ है, लेकिन अभी भी एक दो लोग हैं वो अंदर आपको नजर आएंगे जो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। सुबह यहां पर लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े थे और यही कारण है कि पहली बार हमने देखा था कि पहले चरण में 92% से ऊपर जो मतदान है वो हुआ था और इस बार जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर मुझे लगता है कि कोई डाल पाया है तो वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहां पर होना। बिल्कुल ठीक बात है अभिषेक। चलिए थोड़ा सा वक्त कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने दिन भर आज बहुत मेहनत की है। अब जगदीश भाई केरल वाली बधाई लेकर जाएंगे आप? धन्यवाद मोदी जी का अगर केरल की बधाई दे रहे हैं तो, क्योंकि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि भाई सट्टा बाजार एग्जिट पोल आने वाले, में पहले बता दूं मैं थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान रखता हूं। अच्छा। सट्टा बाजार भी फेल होगा। हाँ। और जितनी मीडिया आंकड़े दिखाएगी हाँ। सब धराशायी हो जाएंगे। फिर क्या होगा? पिछले 14 साल से तो यही हो रहा है। फिर होगा क्या? होगा ये जो अमित शाह जी चाहेंगे, जो मोदी चाहेंगे, चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट वो। राधिका जी फिर कहां चुनाव करवा रही है? चुनाव का तो मतलब ही नहीं। मैं तो हर बार कहता हूं भाई, मोदी जी क्या है, राधिका जी को लाइए स्क्रीन पे। जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी उत्तर, ठीक है रुक जाइए। बता रहा हूं ना, अरे रुक जाइए जगदीश जी, थोड़ा समय कम है, थोड़ा सा कह रहा हूं प्लीज तो मोदी जी की मेहरबानी। ठीक है राधिका जी 30 सेकंड। राकेश जी, जब कांग्रेस ये कह रही है कि जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा, तो कांग्रेस चुनाव क्यों लड़ रही है? वैसे भी इनके नेता निकोबार गए हुए घूमने। राकेश जी मैं प्लीज समझिए, बोलिए राधिका। जब पूरी कांग्रेस पार्टी 4 मई के इंतजार कर रही है तो एक लंबी छुट्टी पर निकोबार चले गए। 4 तारीख को नतीजों के समय राहुल गांधी यहाँ नहीं होंगे। तो कांग्रेस का एग्जिट पोल, कांग्रेस का राहुल पोल आपके सामने है और राहुल गांधी निकोबार है और उसका मतलब वो चुनाव नहीं जीत रहे। और मैं फिर कह रही हूँ, अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो मोदी जी चाहेंगे, जो अमित शाह जी चाहेंगे वही नतीजा होगा, तो चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए। राहुल गांधी इटली जा सकते हैं, इटली जाना चाहे, अमेरिका जाना चाहे, सोरस टाटा के पास जाए, दादी जी के पास जाए, जहां जाना देते हैं। जितना बंगाल में लगा दिया तो राकेश जी अब छोड़िए ना, कहां ऑपरेशन सिंदूर पर लेकर जा रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी की आपकी दिक्कत जगदीश भाई, आपकी फिर वही दिक्कत है। एक 30 सेकंड अवधेश जी, आपको ये जो ट्रेंड है ये दिख रहा है, अगले 2 घंटे में एग्जिट पोल के 1.5 घंटे में आंकड़े आ जाएंगे, ऐसे ही आंकड़े रहेंगे? क्या आपका एनालिसिस है? नहीं, मुझे लगता है इन आंकड़ों में केरल में भी टकराव है, लेकिन अगर कम्युनिस्ट पार्टी लूज कर जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तमिलनाडु में जो कुछ वातावरण मैंने देखा है कि वहां दोनों मुख्य में जबरदस्त टकराव है वहां, और बिल्कुल बहुत ज्यादा का अंतर मुझे दिखा। हालांकि कांटे की टक्कर में भी कोई एक बहुत आगे निकल सकता है 1-2-3% वोट से, लेकिन वो इतना अंतर नहीं है। देखिए, बंगाल में इस बार कई स्तरों पर परिवर्तन का जो हवा दिख रही है, ठीक है, वो कई स्तरों का परिवर्तन है। राज्य की सत्ता स्थापित करने का, क्योंकि गैर राज्यीय सत्ता जिस ढंग से वहां स्थापित हो गई है, बाहुबलियों, सिंडिकेट और उनके कारण। ठीक है सर, माफी के साथ रोकना पड़ेगा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, और इसलिए नहीं जाइएगा कि आपसे बस थोड़ी देर बाद